डॉक्टर वीना और आज एक नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वो है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी एक मेंटल डिजीज है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूजी और पीजी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ओसीडी, इसकी फुल फॉर्म पे ही हम पहले गौर करें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें दो मुख्य टर्म है, ऑब्सेशन और कंपल्शन, दोनों का मिश्रण है। ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ा होता है और कंपल्शन हमारे बिहेवियर से जुड़ा होता है। बिहेवियर, थॉट प्रोसेस यानी हमारे कॉग्निटिव फंक्शन से जुड़ा होता है और बिहेवियर यानी हमारे मोटर ऑर्गन से जुड़ा होता है। अब थॉट प्रोसेस इस तरह का हो जाएगा कि हमें ये बाध्यता हो जाएगी कि उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने की। एक्चुअली ये इतनी गंभीर बीमारी देखने में नहीं लगती है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे जान पर खतरा आ जाए, ठीक है, लेकिन हर 100 में से 2-3 लोगों को ये बीमारी पाई जाती है और होने की संभावना होती है। और इसकी सीवियरिटी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। आपकी जान का खतरा तो नहीं है, परंतु ऑब्सेशन कंपल्शन इन दोनों के द्वारा समय की बर्बादी बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे रोगियों का समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है और दूसरा, चूंकि समय इतना बर्बाद होता है तो उन्हें इसका काफी एंजाइटी और स्ट्रेस होता है और उसके कारण वो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में जाने की वजह से फिर सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल थॉट्स उनको आते हैं। तो फिर सीवियरिटी तो है ही ओसीडी की। ओसीडी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल द्वारा इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। राम और श्याम दो भाई हैं। राम और श्याम दो भाई हैं जो कि दोनों ही एक बैंक में जॉब करते हैं, यानी पढ़े लिखे हैं और बैंक में जॉब करते हैं। घर से बैंक की दूरी जितनी है उस दौरान, डेली ऑफिस जाने के दौरान घर से ऑफिस के बीच की दूरी में 5 मंदिर पड़ते हैं, छोटे बड़े 5 मंदिर पड़ते हैं। राम उस दौरान जाने के दौरान 1-2 बार प्रणाम कर लेता है और फिर वो ऑफिस चला जाता है। श्याम 5 मंदिर पर 5 बार सिर झुका के प्रणाम करता है और यहाँ तक तो ठीक है, चलिए आस्था की बात है, आस्था है, करना चाहिए। पर श्याम के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी दिन गाड़ी आगे बढ़ गई और किसी मंदिर पर वो सिर झुकाना भूल जाता है तो फिर उसके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं कि आज का दिन तो जरूर खराब बीतेगा क्योंकि मैंने फला मंदिर में मैंने सर नहीं झुकाया था। और वो पूरा दिन 8-9 घंटे 10 घंटे का उसका जो जॉब आवर है वो पूरा उससे इफेक्टेड हो जाता है। और सेकेंड डे जब तक वो उस मंदिर में 5 बार अगर सिर नहीं नवाले तब तक उसको ये प्रॉब्लम लगी रहेगी, वो निगेटिव थॉट्स उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये ऐसा एक ऑब्सेशन है जो कि मैंने कहा ना, कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित करता है, हमारी सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है और इसके कारण हमारा व्यवहार इस प्रकार से बाध्य हो जाता है कि हम किसी खास काम को बार बार करने के लिए बाध्य रहते हैं। अभी चूंकि कोरोना काल चल रहा है, पिछले 3-4 महीनों से सभी लोग लॉकडाउन में हैं और इस दौरान सभी हाइजीन कॉन्शियस हो गए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन परेशानी वही होती है। इस कोरोना काल में रिसर्च में पाया गया है कि ओसीडी की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा हो गई, ऑब्सेशन की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। हाइजीन कॉन्शियस होकर लोग साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये भी सही बात है, परंतु साफ सफाई में इतना ज्यादा डूब जाना कि आपका पूरा समय उसी में बर्बाद हो जाए और आपके दिमाग में यही बैठ जाए कि वायरस का इन्फेक्शन मेरे को होना ही होना है, हो ही जाएगा। और इसके लिए लोगों का यहाँ तक करना कि भाई जो करेंसी है, जो नोट है, उनको लोग बॉयल करते हैं सर्फ के पानी में डाल के। मतलब गर्म पानी को चूल्हे पे चढ़ाते हैं, उसमें सर्फ डालते हैं और उसमें बॉईल करते हैं। तो ये ओसीडी का एक लक्षण हो सकता है। सब्जियों को धोना ये नॉर्मल है, बट सब्जियों को सर्फ में धोना ये फिर ओसीडी का उदाहरण है। तो ये कोरोना काल के दौरान भी कोरोना फोबिया के कारण, कोरोना के डर के कारण ओसीडी की समस्या लोगों में देखी गई है और पाई जा रही है। तो आज के इस क्लास में ओसीडी क्या है, ओसीडी के बहुत सारे छोटे मोटे उदाहरण आपको दूंगी जिसके कारण आप इसके स्वरूप को, इसके नेचर को समझ सकेंगे, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और इसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट किस तरह से इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो क्लास शुरू करें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में
डिस्कस करने के पहले आज कोरोना ओसीडी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इस कोरोना काल में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हाइजीन कॉन्शियस तो सब लोग हो गए हैं और जर्म्स और वायरस से बचने के लिए ज़रूरी भी है साफ़ सफाई से रहना, पर इसकी जब अधिकता हो जा रही है बहुत ज़्यादा लोग ओसीडी से ग्रस्त हो रहे हैं। इस फिगर में देखिए कि नोटों को धोकर सुखाना और नोटों को बॉयल करना, बॉयल इसलिए करना कि उसके सारे वायरस और जर्म्स जो है वो मर जाएं। तो ये जो है ना, ये सीवियरिटी ऑफ थॉट्स का उदाहरण है, ऑब्सेशन का उदाहरण है कि बहुत ज़्यादा ये हायर लेवल पर ओसीडी के शिकार लोग हो रहे हैं। अब जो सेकंड कोरोना ओसीडी का उदाहरण है कि कोरोना काल में चूँकि सभी लोग जब से लॉकडाउन हुआ है हाइजीन कॉन्शियस हो गए और अवेयरनेस एक फैल गया कि हमें वेजिटेबल्स को वॉश करना है। ओके, तो वेजिटेबल्स को वॉश करना ये नॉर्मल है, ठीक है, पर यदि सिर्फ वेजिटेबल को धोने के लिए पानी का यूज़ कर रहे हैं या कुछ सोडा का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ तक ठीक है, पर घंटों तक अगर सर्फ के बाल्टी में पानी में आप डाल के सब्जियों को रगड़ रहे हैं, धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, तो ये जो है ये ओसीडी का उदाहरण हो सकता है। अब ओसीडी में दो मुख्य बिंदु हैं ओसीडी में, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ओके, तो ऑब्सेशन के बारे में हम जानेंगे। ऑब्सेशन एक्चुअली दिस इज़ अ चेन ऑफ थॉट्स। ऑब्सेशन क्या है कि ये विचारों की एक श्रृंखला है और ऐसी चेन है जो कि लगातार फॉर्म होती रहती है, जिससे व्यक्ति निकल ही नहीं पाता, उसमें जकड़ जाता है। उसमें कैसे थॉट्स होते हैं? अनवांटेड थॉट्स, उनके बारे में वो चाहता नहीं है, ऐसे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स, अनसोशल थॉट्स आते हैं, एंटी सोशल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, जिससे वो निकल ही नहीं पाता है, जिसके कारण रिपीट रिचुअल्स, वो बार बार किसी चीज़ों को करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऑब्सेशन ओवर जर्म्स, जैसे कि हमने कहा ना कि भाई वायरस का डर, जर्म्स का डर, इसके लिए कई बार वो बहुत ज़्यादा ये थॉट्स आते हैं कि अब इसके कारण उसके जीवन का अंत हो जाएगा। इसमें चेक और रीचेक की प्रवृत्ति भी होती है कि बार बार, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर किसी ने घर लॉक किया है और उसके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई मैंने लॉक नहीं किया, तो बार बार लॉक को चेक करना, ये भी एक ऑब्सेशन ओसीडी का उदाहरण है। अब इन सब चीज़ों के कारण होता क्या है, ऐसे थॉट्स आने के कारण होता क्या है कि मरीज खुद भी, पेशेंट खुद भी इन चीज़ों के बारे में जान रहा है कि ये गलत है और ये विचार नहीं आने चाहिए, निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, एंटी सोशल थॉट्स नहीं आने चाहिए, फिर भी ये आ रहे हैं और उनसे वो निकलने की कोशिश कर रहा है, पर वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि वो इन सब चीज़ों को किसी से डिस्कस नहीं कर रहा है। तो इसके कारण परिणाम स्वरूप हमें रोगी को क्या होता है, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इस पूरे फिगर को देख के ऑब्सेशन के बारे में एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऑब्सेशन इज़ अ मेंटल और इम्प्लिसिट एक्टिविटी of a fairly specified nature which the individual recognizes to be irrational, over which he has little or no control। यानी मनोग्रस्ती या ऑब्सेशन एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसे व्यक्ति अतार्किक समझता तो है, पर उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, उन थॉट्स पर। ऑब्सेशन के बारे में हमने समझ लिया। अब कंपल्शन की बारी आती है। कंपल्शन, जैसे ऑब्सेशन जो था वो हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ था, तो कंपल्शन हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ा था, ये हमारे मोटर ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। इसमें रोगी न चाहते हुए भी किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होता है। कंपल्शन मतलब बाध्यता। हाथ का धोना ये नॉर्मल है, ठीक है, हाथ साबुन से धोने चाहिए, पर बार बार हाथ का धोना और दिन भर हाथ को धोते रहना, यानी अगर एक झटकिनी भी लगाया, अगर कोई आया और मैंने दरवाज़ा खोला और फिर दरवाजे को मैंने चूँकि छुआ इसलिए मैं जाके फिर हाथ धोती हूँ, अगर मैंने फिर किचन में कोई चीज़ छू लिया और फिर मैं जाके हाथ धोती हूँ, अगर मैं पेन पकड़ी तो मुझे जर्म्स आ गया इसलिए मैं फिर हाथ धोती हूँ, तो ये ओसीडी का एक उदाहरण है। और ये बार बार धोने की वजह से कई बार बहुत सारे लोगों को, ओसीडी से ग्रस्त लोगों के हाथ सड़ने लगते हैं, हाथ में स्किन डिजीज़ होने लगते हैं, स्किन इन्फेक्शन होने लगता है। और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कंपल्शन आर इररेजिस्टिबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स
ऑफ अ रिपीटेटिव रिचुअल्स इन नेचर, अर्थात अनुष्ठान की तरह बार बार दोहराए जाने वाले स्वरूप की किसी क्रिया को बिना प्रतिरोध करने के आवेग को बाध्यता कहते हैं, कंपल्शन कहते हैं। अब बार बार ओसीडी से ग्रस्त लोगों के साथ प्रॉब्लम ज़्यादातर केसेस में होती है कि वो सफाई को लेकर, जर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, हाइजीन कॉन्शियस हो जाते हैं, और ऑब्सेशन उनका इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने बहुत सारा समय, अपना बहुमूल्य समय जो होता है ना, वो इसी में बिता देते हैं, साफ़ सफाई में। यहाँ तक कि उनके घर में अगर कोई गेस्ट भी आ जाए तो उनका सारा ध्यान, मतलब वो उस टाइम को वो इन्जॉय नहीं करते हुए उनका सारा ध्यान इसी पर रहेगा कि गेस्ट जैसे जाएं और मैं फिर अपने घर को पूरी तरह से साफ़ कर दूं। ठीक है, तो अगर कोई टॉयलेट भी जाता है तो वो पूरी टॉयलेट सीट को पहले हार्पिक से या किसी जर्म क्लीनर से वो साफ़ करेंगे और तब खुद जाएंगे। तो ये ऐसी स्थिति ओसीडी के लोगों की हो जाती है। अब जो कंपल्शन है, ये बाध्यता की जो बात है, वो उसके कुछ नॉर्मल जनरल उदाहरण है, जैसे कि नेल बाइटिंग एक कॉमन एग्जाम्पल है। कई लोगों की आदत होती है कि किसी भी छोटे मोटे स्ट्रेस में या थॉट प्रोसेस में वो आते हैं तो नेल बाइट करते हैं। यहाँ तक कि नेल बाइट कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभी कर लिए, बट रेगुलर अगर कर रहे हैं तो वो एक आदत जो फॉर्म कर रही है, वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनके नेल ही ख़त्म हो जाते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा नेल खाते हैं कि धीरे धीरे वो देखेंगे कि नेल ख़त्म हो गया और धीरे धीरे वो स्किन खाना शुरू कर देते हैं, और इसके कारण उनको बहुत पेन होता है, बहुत सारी फिंगर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ेस उनको हो जाती है। तो ये कंपल्शन बहुत सीवियरिटी में होता है। इरेजिस्टिबल इम्पल्सेस एंड थॉट्स, यानी ऐसे थॉट्स का भंडार होने लगता है उनके दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स का, कि जिसके कारण वो काफ़ी, मतलब ऐसे थॉट्स उनमें आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज तक आ जाती हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि निगेटिविटी का भंडार उनके दिमाग में हो जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन के कारण सुसाइड करने तक के लिए वो बाध्य होता है। इस पूरे लॉकडाउन में, कोरोना काल के शुरुआत से ही हम लोगों ने न्यूज़पेपर में कई एक ऐसे न्यूज़ पढ़े हैं जिसमें कोविड-19 के पॉजिटिव आने के डर से कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है और कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसी सोच डेवलप करना कि भाई अब तो संसार का अंत ही हो जाएगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, एंड आई एम अ कंप्लीट फेलियर, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मुझे सफलता नहीं मिल सकती, मैं ज़रूर कोरोना पॉजिटिव हो जाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा इससे, ऐसी सोच जो है ना, वो डिप्रेशन को क्रिएट करती है और जिसके कारण सुसाइडल थॉट्स आते हैं। अब इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि भाई ओसीडी के कारण कई एक सिम्टम्स हैं, जिसमें एंग्जाइटी, ट्रिगर, ऑब्सेशन, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन एंड एंग्जाइटी, कंपल्सिव अवॉइडेंस, मतलब कि आप अपनी कंपल्शन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, बाध्यता बनी हुई है, तो इस तरह से देख सकते हैं। अब नाउ वी डिस्कस द मेजर सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं उनके आधार पे कुछ मेजर जो लक्षण उनमें पाए जाते हैं वो हैं, पहला जो है वो डाउट है, फर्स्ट वन इज़ डाउट। ओके, रोगी क्या होता है, डाउटफुल रहता है हमेशा, रोगी शक की प्रवृत्ति का होगा, शुभ अशुभ की आशंका, बहुत भयभीत रहना, इस तरह के विचार उसमें दिमाग में हमेशा चलते रहेंगे। सेकेंड है रिपीटेशन ऑफ अननेसेसरी आइडियाज़, यानी अनावश्यक विचारों का शिकार होता रहता है। ये विचार कैसे होते हैं, अनडिज़ायरेबल, वो नहीं चाहता है फिर भी वो विचार आते हैं। एंटी सोशल, असामाजिक विचार, सेक्सुअल थॉट्स, लैंगिक विचार आते रहते हैं, जिसके कारण रोगी खुद को काफ़ी चिंतित बना लेता है, काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसी में कुछ कमी है जिसके कारण ऐसे थॉट्स उसी को आ रहे हैं और उनसे वो छुटकारा पाना भी चाहता है। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, जैसे मैंने कहा ऑब्सेशन थॉट प्रोसेस है और कंपल्शन एक्टिविटी है, बिहेवियर है। तो ऐसे रिपीटेशन होने लगते हैं, जैसे बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो नहाते हैं तो उनके दिमाग में ये है कि पूरे जर्म्स को निकाल देना है और इसके लिए वो बहुत ही मल कर नहाते हैं और कीटाणु मुक्त होना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना घंटों समय बाथरूम में बिता देते हैं। ठीक है, और इस कारण से चूंकि वो जान रहे हैं कि ये उन्होंने गलती की है, इसलिए वो काफ़ी बेचैन, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, यानी बहुत थके रहते हैं। देखिए होता क्या है कि वो
अपना बहुत सारा समय इन सब चीज़ों में बिता देते हैं और ऐसे थॉट्स जो होते हैं ना, अनडिज़ायरेबल थॉट्स जो होते हैं, उसकी चेन श्रृंखला उनके दिमाग में बनी रहती है। कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स चलते रहते हैं, यानी वो अगर सो भी जाते हैं तो भी वो थॉट प्रोसेस नहीं होता है, और जैसे ही वो उठते हैं फिर से वो आक्रमण होता है उनके दिमाग पर इन थॉट्स का। तो इस कारण से वो काफ़ी थके थके, चिड़चिड़े, बेचैन से रहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। OCD के उपचार कैसे होते हैं। देखिए, ऐसे रोगियों का उपचार बिना साइकोलॉजिस्ट, और यहाँ हम लोग आते हैं ट्रीटमेंट पर। ये सिम्टम्स ऑफ OCD था, ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट तो होता क्या है कि ऐसे रोगियों का उपचार बिना साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के नहीं किया जा सकता है, उन्हें उनके पास जाना ही पड़ेगा। इसमें सबसे आवश्यक होता है, जब वो किसी थेरेपिस्ट के पास जाता है तो सबसे ज़रूरी होता है कि रोगी में एक इंसाइट या सूझ का फॉर्मेशन किया जाए, सूझ उत्पन्न की जाए उसमें, ताकि वो अपने थॉट प्रोसेस को समझ सके और उनके रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट्स की प्रक्रिया में वो सहयोग कर सके। सेकंड, साइको एनालिटिक थेरेपी बहुत कारगर है इसके उपचार में, बहुत ज़्यादा कारगर है। मनोविश्लेषणात्मक उपचार जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, और साइको एनालिटिक के बारे में, थेरेपी के बारे में पूरा एक क्लास मैंने लिया है, उसका जो लिंक है मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ज़रूर से साइको एनालिटिक थेरेपी को समझ लें, क्योंकि वो थेरेपी के द्वारा भी OCD का उपचार बहुत अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट, सजेशन मेथड है, संसूचन विधि है। नेक्स्ट, शॉक थेरेपी है। अगर बहुत सीवियरिटी है OCD की तो शॉक थेरेपी के द्वारा भी ठीक किया जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिकेशन। ठीक है, अगर इन सब थेरेपी के द्वारा वो ठीक नहीं होते हैं तो दवाओं को लेने से भी परहेज़ नहीं किया जाना चाहिए। दवाएं भी हैं इसके लिए, OCD के लिए, और इससे पूरी तरह से एक मरीज ठीक हो सकता है। आई होप आपने इस क्लास को अच्छे से समझा होगा, OCD के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, उसके ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका रिवीजन बहुत ही आवश्यक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।